ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है फॉर अ सर्टेन मेटल व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखा है। और सेम मेटल को जब इल्यूमिनेट करते हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ टू लैम्डा, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट हो जाता है। थ्रेश होल्ड वेवलेंथ आपको दे रखी है, तो अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जब कोई लाइट किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की किसी मेटल सरफेस पे गिरे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जिसे हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करेगी जो कि एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ नॉकआउट होगा। अगर इसको रोकना है तो इधर से आपको पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल एस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है, इसको एनर्जी मिलती है फोटोन से, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन कुछ चली जाती है इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में। तो किस हर एक मेटल के लिए ये डिफरेंट है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं फाई से। प्लस चली जाती है काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी ऑफ द फोटोन रहता है एच इंटू इट्स इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और ये वर्क फंक्शन होता है एच इंटू द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ थ्रेश होल्ड लिखेंगे ई इंटू द इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये आ गया आपके पास। अब देखो वेवलेंथ है तो लेमडा इज इक्वल टू रहता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, या थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी तो यहाँ आ जाएगी थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ आपका ई इंटू द स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख लिया, तो मेरे पास ये बन गया। दिस इज़ द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर द टू केसेस। ओके, सबसे पहले आपको देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3v0, तो यहाँ आ जाएगा ई इंटू 3v0 इज इक्वल टू एच, और सी तो कांस्टेंट है, लेमडा लेमडा ही है, और इधर एच सी बाय लेमडा और नॉट, ये बन गया। सेकंड केस में वेवलेंथ हो जाती है 2 लेमडा और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है वी नॉट। तो ये इसी इक्वेशन को दोबारा इधर यूज़ किया, इसी इक्वेशन को इधर यूज़ करते हैं, तो ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया वी नॉट, एच सी बाय वेवलेंथ हो जाएगी 2 लेमडा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उतनी ही रहेगी। ओके, इस सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये आ जाएगा 3v0 इस इक्वल टू आ गया इधर, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3hc/2 लेमडा माइनस 3hc बाय लेमडा नॉट। इस की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर। सो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स, तो E3v0, ये जो सेकेंड इक्वेशन थी इसकी इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू एच सी बाय 2 लेमडा माइनस 3hc बाय लेमडा नॉट इस इक्वल टू आ जाएगा एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट। ओके, तो मुझे निकालना है लेमडा नॉट। तो इनको एक तरफ ले आते हैं, -3hc बाय लेमडा नॉट प्लस एच सी बाय लेमडा नॉट इस इक्वल टू आ जाएगा एच सी बाय लेमडा -3hc बाय 2 लेमडा। तो इधर लेमडा नॉट आ गया, -2hc आ जाएगा, दिस इज 2 लेमडा, एलसीएम ले लिया, लेमडा लेमडा गया, 2hc माइनस 3hc। okay, which gives me -2hc by lambda naught is equal to minus hc by 2 lambda। नेगेटिव नेगेटिव गया, hc गया, तो 2 2 ज़ार हो गया 4, लेमडा नॉट आ गया 4 लेमडा। अब ये आपको दे रखा है इधर, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये है अल्फा लेमडा। So this is equal to alpha lambda, which gives me the value of alpha is equal to 4। तो वैल्यू ऑफ अल्फा जो है वो है 4। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है इनमें से वो है सेकंड वन, फोर्थ।